तो आइए सुनते हैं आर के नारायण की कहानी भगवान और मोची। लगता था दुनिया में उसका कोई नहीं है। मंदिर की बाहरी दीवार और सड़क के बीच की खाली जमीन पर जिसका कोई मालिक नहीं होता, वहां बैठता था। दीवार के पीछे लगी एक विशाल नीम के पेड़ की कुछ शाखाएं उस पर छाया करती थी और उसके सफेद पीले छोटे छोटे फूल दिन भर उसके ऊपर फूल बरसाते थे। मंदिर की सीढ़ियों पर पिछली शाम से डेरा जमाए हिप्पी ने उसे देखकर सोचा कि इस तरह तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के ऊपर फूल बरसते हैं। हिप्पी कौन होते हैं, ये सभी जानते हैं। वे होते हैं ये जो अपनी खुदी को भूलकर और देशों की सीमाएं तोड़कर बाहर निकल पड़ते हैं। वे कहीं के भी हो सकते हैं, बर्कले, केयर, बाहरी मंगोलिया के या कहीं भी और के। अगर आप अपने सिर और मुंह के बाल बढ़ा ले तो ये आपका मुखौटा हो गया और खुले आसमान में रहकर और दिन भर तपते सूरज में अपने बदन को भून डाले तो आपको ऐसी रंगत हासिल हो जाएगी जो सभी जातियों के लिए एक समान होगी। और फिर आप इस बहुत बड़ी दुनिया में कहीं भी बेहिचक नंगे बदन भी घूम फिर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप घुटने तक की सफ़ेद धोती और बंडी पहन ले कि कहीं भी धूल में आराम से बैठने लगे तो आपके कपड़ों को खुद ही ऐसा गेरुआ रंग मिल जाएगा कि आप बिल्कुल सन्यासी लगने लगेंगे। इस तरह की सार्वभौमिकता प्राप्त हो जाने के बाद फिर कोई आपसे सवाल नहीं करेगा कि आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं। आपको लोग वही समझेंगे जो आप हैं, यानी एक आदमी जो सांस ले रहा है, बस। मोची ने हिप्पी को जब वो सैंडल का फीता जुड़वाने उसके सामने पहुंचा इसी तरह देखा। उसने सिर उठाया और सोचने लगा। गर्दन पर लटकते धूल मिट्टी से भरे बालों से तो ये शिवजी लगता है। उनके ऊपर कुंडली मारे एक सांप की कमी है। इसलिए ये सोचकर कि कहीं कुछ गलत बात ना हो जाए, पहले उसने इस साधु दिखने वाले को नीचे तक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उसे लगा कि जरूर ये आदमी हिमालय से आ रहा होगा जहाँ शिवजी महाराज रहते हैं, और इसके मोटे सैंडलों से भी यही लगता है जिसमें बहुत सी चिंदियाँ लगी हुई है। मोची ने सैंडल उतार लिए और उन्हें ध्यान से देखा। फिर जमीन पर कागज बिछाया जो दीवार पर लगा पोस्टर था जिसे उसने अपने काम के लिए उखाड़ लिया था, और कहा, आप इस पर पैर रख ले, जमीन गीली है। दरअसल उसके पास पोस्टर बहुत से थे क्योंकि यहाँ वहाँ की बहुत खास दीवार थी जो पूरब की तरफ जाने वाले प्रमुख मार्ग पर रामनगर और काली देश के चौराहे पर बनी थी। यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता था, इसलिए यहाँ सब तरह के इश्तिहार चिपकाए जाते थे और कभी भी ज़रा सी भी जगह खाली नहीं बचती थी। ये लोग रात को आते थे और दीवार पर गाढ़ी लोई लगाकर कहीं आने वाली पिक्चर का तो कहीं अगली शाम पार्क में होने वाले लेक्चर का, कहीं चुनाव में खड़े होने वाले नेताजी का जिस पर उनकी बड़ी सी तस्वीर बनी होती थी, पोस्टर एक दूसरे के ऊपर ही चिपका जाते थे। संदेश कोई भी हो, पास में खड़ा एक गधा समान भाव से उनको फाड़ फाड़ कर फेंक देता था और लोई लगे हिस्सों को बकायदा खाने लगता था क्योंकि शायद इसका स्वाद उसे बहुत पसंद था। मोची सवेरे जब यहाँ आता तो कुछ पोस्टर वो खुद भी उखाड़ कर अपने पास रख लेता क्योंकि इनसे उसके कई काम निकलते थे। इसमें वो कोने की झोपड़ी वाली दुकान से दोपहर को जब खाना लेता उसे सफाई से लपेट कर रखता था। ग्राहक जब जूता कटवाने आता तो उसके पैर रखने के लिए स्वागत की लाल चादर की तरह बिछाता, और जब सूरज बहुत गर्म हो जाता तो उन्हें ही ऊपर नीचे रख कर आराम से सो जाता था, और जब सूरज बहुत गर्म हो जाता तो उन्हें ही ऊपर नीचे रख कर आराम से सो जाता। हिप्पी के मन में उसके लिए प्रशंसा का भाव जागा। ये कुछ मांगता नहीं है, फिर भी इसे सब कुछ मिल जाता है। वो सोचने लगा, काश वो भी इसी की तरह शांत और आत्मसंतुष्ट होता।
पिछले दिन वो दूसरे साधु संतों के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर हाथ फैलाए भिक्षा मांगने बैठा था। इनमें से कुछ उसकी तरह हट्टे कट्टे, कुछ लंगड़े लूले और अंधे और पागल भी थे। लेकिन इन सब की जो एक बात उसे आश्चर्य में डाल देती थी वो ये, भूख लगते हुए भी वो निश्चिंत लगते थे। शाम के समय जब लोग मंदिर में देव दर्शन और पूजा पाठ करके लौटते तो वो इनके कटोरे में सिक्के फेंकते जाते थे। परंतु ये भाग्य की बात होती थी कि किसके कटोरे में सिक्का गिरता है और किसका कटोरा खाली रह जाता। इन लोगों में ये समझ भी थी कि सबको अपना भाग्य आजमाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे, लेकिन अगर अंधे का सिक्का उसके कटोरे में नहीं आ पड़ता तो उसे उठाकर कटोरे में डाल दे। हिप्पी अपने वातावरण में घुल मिल जाने की कला में कुशल था, इसलिए वो किसी से अलग नहीं लगता था। उस दिन पुजारी जी प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने देवताओं को चढ़ाए हुए गुड़ में पका चावल प्रसाद के रूप में इन सब को भी खाने को दिया। इससे हिप्पी का पेट भर गया था और सड़क पर लगे नल से पानी पीकर वो मंदिर के चबूतरे पर ही सो गया था। सवेरा होने पर उसने देखा मोची अपने कंधे पर थैला लटकाए वहां आया और नीम के पेड़ के नीचे उसने अपना आसन जमाया। नीम की हरी हरी डालों पर ऊपर से गिरती सूरज की ताज़ी रोशनी बहुत अच्छी लग रही थी। हिप्पी को वहां बड़ी शांति की अनुभूति हुई। यहाँ किसी को किसी बात की शिकायत नहीं लगती थी। धूल या शोर या बदहवास आवागमन के खतरे जिसमें साइकिलें और पैदल आदमी औरतें एक दूसरे से भिड़ते बचते बड़ी गाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाते चले आ रहे थे। लारियां और स्कूटर पागलों की तरह पौ पौ करते अपने पीछे धूल के गुबार छोड़ते ऐसे दौड़ते चले आ रहे थे मानो प्रागैतिहासिक युग के भयंकर जानवर एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। किसी से भी किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। कई दफा कोई राह चलता जोर से खांस खकार के हवा में कहीं भी जोर से थूक देता या किसी भी दीवार पर खड़े होकर पेशाब कर देता और किसी भी बात पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता और ना ही कोई विरोध करता था। हिप्पी ये देखकर चकित था कि लोग जिंदगी को जैसी भी वो है उसी तरह स्वीकार कर रहे हैं। मोची अपना सिर झुकाए चमड़ा छीलता या सुए से उसमें छेद कर उसके भीतर मोम लगा मोटा डोरा डालकर दूसरे धागे में इस तरह फंसाकर खींचता कि जादू की तरह चमड़ा सिलता चला जाता। उसके पास एक छोटे से बर्तन में पानी होता था जिसमें डुबोकर वो कड़े और जिद्दी चमड़े के टुकड़ों को मुलायम करके सीधा करता और फिर उसे लोहे के ऊपर रखकर निर्दयता से ठोकने लगा जिससे उसके सब बल निकल जाए। जब कोई काम ना होता तो वो चुप बैठा आने जाने वालों के पैरों पर नजर मारता रहता कि इनमें से किसी की पट्टी टूट गई है, किसी की हिलकर टूटने की दशा में पहुंच गई है और किसी की कीलें निकल गई है। उसके हाथ जब कभी खाली होते तो उनमें खुजली मचने लगती और वह अपने औजारों को पत्थर पर घिस घिस कर पैना करता रहता। उसके हाथों को काम में लगा देखकर हिप्पी सोचता कि इसे चमड़ा काटने, सीने, पीटने के काम में एक प्रकार का आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। उसके लिए खाना भी दूसरे दर्जे का काम था। कोनी की दुकान से एक लड़के को इशारा कर एक कप चाय या एक बंद मंगवाने के अलावा वो खाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। कभी कभी जब उसके पास काफी देर तक कोई काम ना होता तो वो ऊपर पेड़ की तरफ देखता रहता जैसे उसका दिमाग बंद हो गया हो। वो बेकारी की स्थिति में भी संतुष्ट था। उसके चेहरे से ना कोई इच्छा झलकती थी और ना ही कोई शिकायत। वो आवाज लगाकर काम नहीं मांगता था और ना ही किसी काम के लिए मना करता था। वो किसी से सौदेबाजी भी नहीं करता था। जूता मिलने पर उसे ध्यान से देखता, ग्राहक के पैर रखने के लिए पोस्टर बिछा देता और मरम्मत करने के बाद उसे पाँव में सही ढंग से पहनाकर चुपचाप पैसे का इंतजार करता था।
धीरज तो उसे रखना ही होता था, क्योंकि जेब से बटुआ निकालकर उसमें से सिक्के तलाशने में समय लगता ही था। अगर ग्राहक कंजूस होता और पैसे कम देता तो वो ऊपर देखता और हाथ में दिया पैसा उंगलियों से ना पकड़कर वैसे ही पड़ा रहने देता, जिसके जवाब में कोई तो एक आध पैसा डाल देता और कोई एकदम पलटकर आगे बढ़ जाता। मोची सैंडल ठीक कर रहा था तो हिप्पी सामने रखे कागज पर बैठ गया। उसे ये देखकर मजा आया कि वो एक रंगीन फिल्म स्टार के घर बैठा है। ऐसा नहीं था कि उसे बैठने के लिए कागज की जरूरत थी, लेकिन यहाँ यही ठीक था, नहीं तो मोची को बुरा लगता। हिप्पी तो खुरदरी जमीन पर बैठने का अभ्यस्त था। हो सकता है कि कुछ दिन बाद वकीलों के आसन पर उसी शांति से बैठने योग्य हो जाता। ये संभव था कि गुरु के लिए उसकी खोज उसे यहाँ तक पहुँचा देती। बनारस की अपनी यात्रा में उसने योगियों को कीलों पर ध्यान लगाकर बैठे देखा था। गया में उसने एक साधक देखा था जो अपने गालों में एक लंबी सुई घुसाए बैठा था, जो उसकी जीभ के भी आर पार जा रही थी, परंतु ये भी उसे स्वीकार्य था क्योंकि वो मौन व्रत की साधना कर रहा था। हिप्पी ने कुंभ मेले के समय गंगा और जमुना के संगम पर लाखों लोगों को डुबकी लगाते देखा था। इनमें एक साधु था जो अपने साथ एक भरा पूरा शेर लेकर घूमता था, जिसे वो अपने पिछले जन्म का भाई बताता था। ऐसे लोग भी थे जो जहरीले सांपों को रस्सी की तरह इस्तेमाल करते थे, कहीं आग को खा जाते थे, कुछ तलवारें निगल लेते थे, कुछ शीशा चबाते रहते थे। ऐसे योगी थे जो शमशानों में रात दिन बिना खाए पिए या हिले डुले बैठे रहते थे और उनके पास मुर्दे जलते सुलगते रहते थे। नेपाल में एक आदमी ने हवा में हाथ घुमाकर एक चांदी की मूर्ति निकाली और हिप्पी को थमा दी। इसे उसने संभाल कर अपने थैले में रख लिया। ये 4 हाथों की एक देवी की छोटी सी मूर्ति थी। ऐसी घटनाएं देखकर पहले तो वो आश्चर्य से भर उठता और चाहता कि वो भी ये सब सीख ले, लेकिन वो पाता कि ये लोग उसे ये ज्ञान सिर्फ एक अफीम के टुकड़े के बदले में देने को तैयार है। तब वो सोचने लगता कि इसको सीख लेने से उसे क्या लाभ होगा। ये मुझे चांद की सैर से ज़्यादा क्या दे सकेगा, बस उससे कम खर्चीला है ये। उसे ऐसा कोई जवाब नहीं मिलता जिससे उसे संतोष मिलता। सड़क पर, गांव में और खेतों में उसे काम धंधों में लगे स्त्री पुरुष दिखाई देते, जो काम को गंभीरता से करते लेकिन उत्तेजित नहीं होते थे। उसे लगता था कि इनकी जिंदगी का कोई दर्शन है जिसका अध्ययन किया जाना चाहिए। वो घूमता रहता, ट्रेनों में, पैदल, आती जाती गाड़ियों में या बैलगाड़ी में, लेकिन क्यों, इस बारे में वो स्पष्ट नहीं हो पाता था। वो मोची से बात करना चाहता था। उसने एक बीड़ी निकाली। वो सिगरेट नहीं, बीड़ी पीता था, क्योंकि सिगरेट से जहाँ शान बढ़ती थी, बीड़ी से दूरियां कम होती थी और ये 1 पैसे की 4 मिलती थी। मोची को बीड़ी लेते हुए संकोच हुआ, लेकिन हिप्पी ने बढ़ावा देते हुए कहा, अरे पियो, तुमको अच्छी लगेगी, तोता छाप है। फिर वो थैले में से दिया सलाई ढूंढने लगा। कुछ देर दोनों चुपचाप बीड़ी पीते रहे। उसका धुआं और पत्ती की बू हवा में तैरने लगी। ऑटो रिक्शे और साइकिलें सड़क पर दौड़ रही थी। एक आइसक्रीम का ठेला आया जो अपना रबर का भोंपू बजा बजा कर ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करने लगा। स्कूल की भी छुट्टी होने वाली थी और बच्चे एकदम गेट से निकल पड़ते। बातचीत शुरू करते हुए हिप्पी ने कहा, तुम्हारे ऊपर तो फूल बरसते हैं, और ऊपर पेड़ की डालियों से गिरते हुए फूलों की ओर इशारा किया। मोची ने ऊपर देखा और कोट पर गिरे फूलों को झाड़ा। फिर सिर पर बंधी पगड़ी से भी, जिसका रंग उड़ गया था, जो धूप और पानी से उसकी रक्षा करती थी और उसके व्यक्तित्व को भी एक शान देती थी, कुछ फूल निकाले। हिप्पी ने अपनी बात दोहराई, दिन में भी आशीर्वाद की तरह तुम्हारे ऊपर फूल रहते हैं,
मोची ने सिर उठाया और कुछ तलखी से बोला, लेकिन ये फूल तो मैं खा नहीं सकता। इन्हें मैं ना घर ले जा सकता हूँ कि बीवी को देकर कहूँ, आज इनका खाना बनाओ। किसी पेट भरे आदमी के ऊपर फूल बरसे तो दूसरी बात है, स्वर्ग के देवता ही उनका मज़ा ले सकते हैं, मेरे जैसा आदमी नहीं। तुम भगवान में विश्वास करते हो? हिप्पी ने सवाल किया, जिसे सुनकर मोची को आश्चर्य हुआ। इस तरह का सवाल उठ ही कैसे सकता है? शायद ये रहस्यमय आदमी उसकी परीक्षा ले रहा है, इसलिए जवाब सोच समझ कर दिए जाने चाहिए। मोची ने सामने खड़े मंदिर की तरफ इशारा किया और कहा, ये तो कई दफ़ा हमारी तरफ देखता ही नहीं है। देखे भी कैसे? उसे देखने के लिए बहुत कुछ तो है। उसने भगवान की एक ऐसी तस्वीर की तरफ कुछ मिनट तक देखा जिसमें उसके चारों तरफ हजारों हजार लोग अपनी अर्जियां लिए खड़े थे। फिर कहा, अपने बड़े अफसर कलेक्टर साहब की ही मिसाल ले। क्या हर कोई उनसे मिल सकता है, या वे खुद एक ही अर्जी का जवाब दे सकते हैं? एक आदमी अफसर से मिल पाना ही इतना कठिन है, तो ईश्वर तक पहुंचना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। उसे तो कितना सोच विचार करना होता होगा। फिर उसने अपनी दोनों बाहें उठाकर आसमान में इधर से उधर तक घुमाई। इससे हिप्पी को लगा कि भगवान का उद्देश्य और कार्यक्रम कितना ज़्यादा विस्तृत है। मोची कहता रहा और वो सो भी नहीं सकता। मंदिर के पुजारी जी कहते हैं कि देवता ना सोते हैं, ना आंखें झपकाते हैं। झपका भी कैसे सकते हैं? एक क्षण में दुनिया में न जाने कितनी बुरी बातें हो सकती है। ग्रह अपना रास्ता छोड़कर एक दूसरे से टकरा सकते हैं, आसमान में से आग और पत्थर निकल सकते हैं, और राक्षस लोग सारी सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। प्रलय ही प्रलय आ सकती है। हिप्पी भी भगवान के एक पलक झपकने में सारी दुनिया के विनाश की इस कल्पना से सिहर उठा। मोची ने कहा, मैं भगवान से रोज पूछता रहता हूँ और हर घंटे पूछता हूँ। जब भी उसे ज़रा फुर्सत मिलेगी वो मेरी बात सुनेगा, जब तक मुझे सहन करना होगा। क्या सहन करना होगा? हिप्पी ने जानना चाहा। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। इस जिंदगी को मैं उससे कहता हूँ, मुझे उठा ले, लेकिन उसका समय अभी नहीं आया। वो भी आएगा। लेकिन क्यों? क्या तुम जिंदा रहने से खुश नहीं हो? हिप्पी ने प्रश्न किया। मोची ने उत्तर दिया, और तभी सामने से निकलते एक पैर को देखते ही मोची बोला, अरे ये तस्मा टूट गया है, आओ ठीक कर दूं। ये एक विद्यार्थी था। वो ये सुनकर एक क्षण रुका, फिर आगे बढ़ गया। मोची की नज़र में एक चिढ़ पैदा हुई। देखो आज के इन लड़कों को क्या हो गया है, अब ये परवाह ही नहीं करते। बुरी आदतें हैं ये तस्मा उसके घर तक पहुंचने से पहले ही टूट जाएगा, लेकिन वो जूता फेंक देगा और दूसरा खरीद लेगा। उसने एक आह भरी और कहा, आजकल लोगों की आदतें बदल गई है। सिर्फ 5 पैसे में ये साल भर और चल सकता था। उसने पीछे बोरी पर रखे ऐसे कई जोड़े सैंडल दिखाए। ये सब मैंने इधर से इकट्ठा किए हैं। ये इसी तरह के लड़कों के हैं। कई दफ़ा स्कूल के पास सड़क के किनारे ऐसी सैंडलों की लाइन लगी दिखाई देती है। लड़के इन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कुछ को तो उन्हें हाथ में उठाकर घर ले जाते शर्म आती है। ये सब ना एक रंग के होते हैं, ना जोड़े होते हैं, लेकिन मैं इन्हें काट पीट कर और नए सिरे से रंग रोगन कर जोड़े बना देता हूँ। लगा कि इस तरह जोड़े बनाने की योग्यता पर उसे गर्व है। मैं इन्हें यहाँ रखे रहता हूँ, देर से ही सही। कभी ना कभी भगवान मुझे ग्राहक भेज देता है, जिसे कम पैसों में अच्छी चीज़ भी मिल जाती है। इनके लिए मुझे जो भी मिल जाए मैं ले लेता हूँ।
इन्हें कौन खरीदता है? अरे कोई भी, खास तौर से जब कहीं कोई इमारत बनती है तो लोगों को सीमेंट पे चलने के लिए मजबूत चमड़े की ज़रूरत होती है। मुझे भी हर रोज़ कम से कम 5 रुपए कमाने की ज़रूरत होती है, जिससे कुछ चावल या कुछ अनाज खरीद कर घर ले जा सकूं। वहाँ 2 मुंह खाने का इंतज़ार करते हैं। अब ज़िंदगी को क्या होता जा रहा है, 2 जून के खाने को भी पूरा नहीं पड़ता। पान भी 1 पैसे के 2 हो गए हैं, जो पहले 20 मिलते थे। और मेरी बीवी को खाने को भले ही कुछ ना मिले, पान हर वक्त चबाने को चाहिए। भगवान इस जिंदगी में हमें सज़ा दे रहा है। पिछले जन्म में ज़रूर लोगों को कर्ज देने वाला रहा होऊंगा, जो गरीबों को चूसता होगा, या कोई दुकानदार होऊंगा जो सारा चावल मुनाफे के लिए दबा रखता है। जब तक मेरा हिसाब साफ नहीं हो जाता, भगवान मुझे यहीं रखेगा। मुझे तो धीरज रखना ही होगा। तुम अगले जन्म में क्या होना चाहते हो? मोची को अचानक ये लगा कि वो कहीं किसी देवता या उसके दूत से तो बात नहीं कर रहा है। इस पर वो थोड़ी देर तक सोचता रहा। मुझे अब इस दुनिया में ज़िंदगी नहीं चाहिए। क्या पता अब मुझे नरक में ही भेज दिया जाए, और मैं नरक में नहीं जाना चाहता। उसने दूसरी दुनिया का खाका खींचा, जिसमें एक ताकतवर अकाउंटेंट बैठा हर आदमी के हिसाब किताब का पूरा लेखा जोखा तैयार करता है, और अंत में उसे क्या मिलना चाहिए ये निश्चित करता है। तुमने ऐसा क्या किया है? हिप्पी ने पूछा। अब तो मोची का ये संदेह पक्का होने लगा कि ज़रूर वो किसी देवता से बात कर रहा है। जब कोई शराब पीता है तो उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या किया है। अब मेरे अंग कमज़ोर पड़ गए हैं, पर जवानी के दिनों में अपने दुश्मन की झोपड़ी में, जिसमें बच्चे भी सोए हुए हो, आग लगा देने में संकोच नहीं होता था। झगड़े हो तो ऐसी बातें हो जाती थी। वो मेरा रुपया उड़ा ले गया, मेरी बीवी को परेशान करने की धमकी दी, और संदेह पर उसे मैंने मारा पीटा, जिससे बेचारी की एक आंख फूट गई। उस वक्त हमारे पास पैसा था और 1 रुपये में शराब की 3 बोतलें आती थी। एक बेटा था। उसकी मौत के बाद मैं बदल गया। अब उसी का बेटा हमारे साथ रहता है। मैं सवाल नहीं पूछना चाहता, हिप्पी कहने लगा, लेकिन मैं भी गांव के ऊपर उड़ते हुए उनमें आग लगाता जाता था, और जिन लोगों को मैं जानता तक ना था उन्हें भी मार देता था। मोची ने ताज्जुब से उसे देखा। अच्छा, लेकिन कहाँ और कब? हिप्पी ने जवाब दिया। किसी पिछले जीवन में तुम बता सकते हो कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? मोची बोला, अगर तुम मंदिर में पुजारी के आने का इंतज़ार करो, वो ज्ञानी आदमी है, ठीक बता सकेगा। हिप्पी ने कहा, तुमने जिसकी झोपड़ी जलाई उससे तुम कम से कम गुस्सा तो थे। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मैं किनकी झोपड़ियाँ जला रहा हूँ। मैंने तो उनको कभी देखा ही नहीं था। लेकिन क्यों किया तुमने? फिर ये देखकर कि हिप्पी जवाब नहीं देना चाहता, मोची कहने लगा, पुराने दिन होते तो हम साथ बैठकर शराब पीते और खाना खाते। फिर कभी। ये कहकर वो जाने को उठा। सैंडल में पैर डालकर बोला, मैं फिर आऊँगा। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि वो कहाँ जाएगा और इसके बाद वो कहाँ रुकेगा। उसने मोची को 25 पैसे दिए, यही तय भी हुए थे। फिर उसने थैले से चांदी की मूर्ति निकाली और उसे मोची को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है, लो। मोची ने मूर्ति को ध्यान से देखा और कहा, अरे ये तो दुर्गा की मूर्ति है, ये तुम्हारी रक्षा करेगी।
क्या कहीं से चुराई है? हिप्पी को ये सवाल अच्छा लगा, क्योंकि इससे जाहिर था कि अब वो इज्जतदार आदमी नहीं दिख रहा था। शायद जिस आदमी ने मुझे दी उसने चुराई होगी। इसे अपने ही पास रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। ये कहकर उसने मूर्ति वापस कर दी। हिप्पी के चले जाने के बाद वो सोचने लगा, देवता को भी जब मौका मिले तो वो चोरी करता है,